एक चीज और है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अच्छी चीज है। उससे ज्यादा पैसे में एक जैसे हम लोग भंडारा करते हैं सुबह का या शाम का, या जैसे कोई नाश्ता वास्ता करते हैं सुबह, तो मालिक ने हमारे को आरती तो बताई रखी है, अंधेव की छोटी और बड़ी आरती। गुरुजी को तो भोग लगाते हैं हम, छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगाते हैं भाई। जिस दिन हम लोग बड़ी आरती के साथ लगाते हैं उस दिन तो हम लोग कोई अंधेव की आरती करते नहीं, क्योंकि सारी उसमें आ जाते हैं। बाकी छोटी आरती के साथ भोग लगाते हैं, उसके बाद भंडारा खाते हैं या नाश्ता करते हैं, छोटी अंधेव की आरती करते हैं, बड़ी अंधेव की आरती भी करते हैं। तो नाश्ता या भंडारा करने के तुरंत बाद में कुल्ला वाला करके और सबसे पहले हम गुरुजी का धन्यवाद करें, गुरुजी को हम दंडवत प्रणाम करें। हाँ, ये परमात्मा आपके फेंके हुए ये टुकड़े आपके दास को मिले, आपको इसके लिए परमात्मा अनंत कोटि धन्यवाद। परमात्मा अपने दास पर भक्ति करवाने के लिए इसी प्रकार से दया बना के रखना। तो तुरंत हमने दंडवत करके खाना खाते हाथ धो के गुरुजी को सर्वप्रथम दरबार में या जहाँ भी है दंडवत प्रणाम करके हमने परमात्मा का धन्यवाद करना है। उसके बाद फिर हमने अंधेव की आरती करनी, बड़ी वाली, कहीं भी बैठ के जैसे भी है। तो खाना खाते तुरंत परमात्मा को सबसे पहले दंडवत, परमात्मा आपने जो टुकड़े फेंके हैं इसके लिए आपका धन्यवाद। खाने के बाद हाँ, खाना खाना, जिससे परमात्मा जो है वो प्रसन्न होता है। ये भी बोल सकते सर भगत जी, जैसे कि पाया प्रसाद मन होया थीर, तो पहले आपने उसकी अन्न की महिमा कर दी ना, बाद में परमात्मा की खाने के महिमा बाद आपने भगत जी अंधेव की आरती अलग है, परमात्मा का धन्यवाद अलग है। साहब का नाम आता है लास्ट में, इसलिए वो अपने आप अपने रूटीन में पड़ जाएगी। दास को कम से कम परमात्मा का धन्यवाद 2 साल से कर रहे नहीं दंडवत तो मैं भी कर, लेकिन अन्नदेव की आरती करने के बाद जाके करता हूँ फिर। पहले आप नहीं, पहले दंडवत करो, पहले दंडवत होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चाहे कहीं भी हो, ऐसा नहीं दरबार में हो। अब जैसे हम लोग 3 समय की आरती करते हैं, दंडवत बाद में करते हैं पहले करते हैं? हाँ, पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं ना। तो दंडवत पहले होता है। दंडवत यानी सबसे पहले अपने गुरु जी को समर्पण। दंडवत करते थे, लेकिन अन्नदेव की आरती करने के बाद। भाई दिया हुआ तो हमने भगवान का खाया ना, तो पहले सबसे पहले गुरु जी को धन्यवाद। अब ठीक है, वो अंधेव के माध्यम से परमात्मा दे रहा है, तो वो तो एक माध्यम बनाना अंधेव तो। अब देने को तो, अब जैसे देने को तो तीनों लोगों में भगवान दे रहा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से दे रहा है ना, तो वो तो खाली निमित्त बने हुए हैं। वो ऊपर से आदेश है इसलिए दे रहा है, जिसके भाग्य में जितना है। देने वाला कौन है? परमात्मा है। तो सबसे प्रथम गुरु की पूजा, गुरु की सेवा, इनके आगे फिर कुछ नहीं हो रहा। बाद में फिर जो निमित्त बने हुए फिर उनका धन्यवाद कर दो, जो भी आरती बता रखी है तो परमात्मा। तो आरती पढ़ते ही है, हाँ, वो कर देनी। सबसे पहले गुरु जी का धन्यवाद, क्योंकि हर चीज में हमारे गुरु जी शामिल है। हर कर्म में, हर चीज में, हर सहयोग में, हर यज्ञ में, सबसे यही परमात्मा रहता है ना। यज्ञों में परमात्मा ही तो रहता है इस रूप में, सतगुरु। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद हम करें। तो दास को करते हुए 15-20 दिन हो गए। दास की जो परिवार में जो बहन जी है, जो भगतमती है, उसने शुरू किया ये। हमने कुछ दिन देखा, नहीं अच्छी बात। फिर हमें भी अच्छा लगा, फिर हम भी करने लग गए। प्रेरणा 2 साल से है, फिर हम भी करने वैसे तो धन्यवाद और दंडवत तो हर भी चीज का करना चाहिए, कोई भी चीज आपका अच्छा होता है। उसमें हमारा एक यज्ञ भी तो बन रहा है ना, हमें दिक्कत क्या आ रही है? अरे जो अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए पांडवों ने अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिए और उनका पाप भी नहीं कटा, वो यज्ञ का फल हमें एक दंडवत करने में मिल रहा है। तो दिक्कत क्या है? इतनी आसान कर दिया भगवान ने, फ्री में हो रहा है ना। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वें ज्ञान की। तो प्रणाम हमारा यज्ञ बन रहा है ना। देख लो कितना कितना सहज कर दिया परमात्मा ने। एक यज्ञ करने के लिए अरबों खरबों रुपए कितना समय बर्बाद करते थे वो राजा लोग, उसमें भी कंडीशन, और उससे भी अच्छा फल, उससे भी लाख गुना फल मात्र एक दंडवत प्रणाम करने से यही मिल जाता हमें। लेकिन वो होगा किसका स्वीकार? जय गोपाल दंडवत करे पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असल सलाम। गुरुजी कहते हैं हमने प्रणाम करना है, व्यायाम नहीं करना। हृदय से करना है, वो होगा प्रणाम। और वैसे उठ लिए बैठ लिए वो हो गया व्यायाम। तो व्यायाम नहीं करना, हमने प्रणाम करना है। हृदय में जगह होनी हाँ, चाहिए। हर चीज का एक नियम है भगत जी, नियम से करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। Mm-hmm.
है।